हेलो दोस्तों, मैं राहुल और स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के सेंटर पे। दोस्तों, जैसा कि थंबनेल में दिया हुआ है, आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं सेमेस्टर 2 लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल के अंतर्गत आने वाले इंग्लिश CC4 के क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है दोस्तों, इसके पहले हम लोगों ने लेटर राइटिंग के बारे में जाना था और लेटर राइटिंग से पहले इसके इंग्लिश के कोर्स के सारे क्वेश्चंस को जाने थे। ठीक है, और लेटर राइटिंग में हम लोग समझे थे लेटर राइटिंग के हर एक क्वेश्चन के बारे में भी समझे थे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जाने थे उसमें। लेकिन आज जानेंगे उसमें से जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन जो है, उसको जानेंगे कि क्या आपका क्वेश्चन था और क्या उसमें किस प्रकार से लिखना है। इसके पिछले वाले वीडियो में भी आपको बताया गया था। और एक चीज़ और कि अगर आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है और IRC मेजर कोई भी हिस्ट्री का आपको वीडियोस चाहिए, ठीक है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं और दूसरे क्वेश्चंस भी आप लोग जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं इसके क्वेश्चंस की तरफ, देखते हैं कि क्या इसका क्वेश्चन था और किस प्रकार से इसको बनाना है। ठीक है मेरे दोस्तों, देखिए आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गया कि राइट अ लेटर टू द एडिटर अबाउट एवोकिंग अवेयरनेस फॉर द यूज़ ऑफ सोलर एनर्जी। देखिए यहाँ पे क्या क्या बोला गया है कि आपको एक लेटर लिखना है एडिटर के पास। एडिटर का मतलब क्या होता है? संपादक। तो एडिटर के पास आपको पत्र लिखना है, ठीक है, और बताना है कि लोगों को मतलब सोलर एनर्जी के बारे में क्या करना, जागरूक करना, उसके बारे में आपको जागरूक करना है। सोलर एनर्जी के बारे में बताना, सौर ऊर्जा के बारे में बताना है लोगों को और उसके बारे में जागृत करना है। ठीक है, उसके यूज़ के बारे में बताना है। तो इसको कैसे लिखेंगे दोस्तों? तो इसके पहले जो ना मैंने आपको ये बताया था इरेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जैसे उसमें लिखे थे बिल्कुल सेम प्रोसेस में भी है, बस आपको सब्जेक्ट चेंज करना है। ठीक है, जैसा कि आपको पहले हम बताए थे कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि वहाँ पे एड्रेस डाल देना है। एड्रेस यहाँ पे डाल दिया जयनगर रोड, कोडरमा। आगे दोस्तों कि उसके बाद मैंने बोला था कि एक लाइन छोड़ के आप लोग को डेट डालना है, तो डेट यहाँ पे डाल दिए 19 अगस्त 2023। ठीक है, यहाँ पे हो गया दोस्तों। उसके बाद आप लोगों को बोला गया था कि जैसे देखिए क्वेश्चन में आपको बोला है कि टू द एडिटर, एडिटर के पास बोला, एडिटर के पास पत्र लिखेंगे। एडिटर का मतलब है ना कोई पत्रकार, जैसे मतलब कोई पत्र है आपका, हिंदुस्तान टाइम्स ऑफ इंडिया है, प्रभात खबर है, तो उसके संपादक के पास आपको पत्र लिखना है। क्यों? ताकि आप उसके पास पत्र लिखें और वो क्या करे, अपने न्यूज़पेपर में उसको हेडलाइन में छाप दे, ताकि इसके ऊपर के जो अथॉरिटीज़ हैं इसको देखें और इस पर क्या करें, एक्शन लें, इसके बारे में लोगों को जागृत करें। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन आपका क्या था? एवोकिंग अवेयरनेस और सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी का मतलब क्या होता है? सौर ऊर्जा। अब देखिए सौर ऊर्जा क्या होता है? तो सौर ऊर्जा एक ऐसा ऊर्जा है ना जिसमें किसी प्रकार का कीमत नहीं लगता हम लोग को। सौर ऊर्जा जैसे मान लीजिए सूर्य के द्वारा डायरेक्ट ऊर्जा प्राप्त होता है ना। और जैसे अगर हम लोग दूसरा चीज़ का यूज़ करते हैं, जैसे ईंधन का प्रयोग करते हैं, टरबाइन का प्रयोग करते हैं, ठीक है, जहाँ से बिजली बनता है, वहाँ पे क्या होता है, जब टरबाइन चलता है तो उसमें कुछ चीज़ का लागत भी लगता है, ठीक है, और जब लागत लगता है तो वहाँ से प्रदूषण भी निकलता है ना। तो वो प्रदूषण को दूर करने के लिए जो है ना सोलर एनर्जी का प्रयोग किया जाता है और बताया जाता है कि सोलर एनर्जी का प्रयोग करने से हम लोग को लागत भी कम लगता है दोस्तों, और उसके साथ साथ जो है ना हम लोग को भरपूर सुविधा भी मिलता है। और सोलर एनर्जी का ऐसा एनर्जी है ना जो हमेशा के लिए चलता रहेगा, ये कभी ना खत्म होने वाला ऊर्जा है। कौन सा? सोलर एनर्जी। तो देखिए आगे क्या लिखेंगे, आपका हो जाएगा द एडिटर द हिंदुस्तान टाइम्स ऑफ इंडिया। ठीक है, आपको लिखना है पत्र किसके पास? हिंदुस्तान टाइम्स ऑफ इंडिया के संपादक के पास पत्र लिखना है। ठीक है, और सब्जेक्ट क्या था आपका दोस्तों? तो इवोकिंग अवेयरनेस अबाउट सोलर एनर्जी। ठीक है, कि सोलर एनर्जी के बारे में, सौर ऊर्जा के बारे में लोगों को जागृत करना, लोगों को क्या करना, जागृत करना, उसको बताना कि सौर ऊर्जा क्या होता है, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसान है, इसके बारे में लोगों को जागृत करना, लोगों को बताना सोलर ऊर्जा के बारे में। अब देखिए दोस्तों, सब्जेक्ट तो हम लोग जान गए कि सब्जेक्ट क्या है, सोलर ऊर्जा के बारे में बताना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सर लिखेंगे वहाँ पे। ठीक, सर के बाद क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर रिपोर्टेड न्यूज़पेपर। बोला जा रहा है कि आपके रिपोर्टेड मतलब प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर के माध्यम से, समाचार पत्र के माध्यम से, आई विश टू मेक द पीपल अवेयर ऑफ द ग्रोइंग नीड एंड डिमांड्स ऑफ सोलर पावर। मैं क्या करना चाहता हूँ, मेरी इच्छा है कि हम लोगों तक सोलर ऊर्जा के, सोलर पावर के मतलब सौर ऊर्जा के उपयोग को और इसके बढ़ती ज़रूरत को क्या करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, लोगों को बताना चाहते हैं कि सौर ऊर्जा का क्या प्रयोग है, सौर ऊर्जा का क्या क्या महत्वपूर्णता है,
ये क्यों इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए, इसके बारे में बताया जाएगा। किसके माध्यम से? आपके रिप्यूटेड न्यूज़पेपर के माध्यम से। दोस्तों देखिए एक चीज़ और है यहाँ पे कि अगर आपको मीनिंग नहीं समझ में आ रहा ना तो आप कमेंट कर सकते हैं, लेकिन नीचे में जो है ना, नीचे में जो है आपको मीनिंग दे दिया जाएगा कि जो जो आपको जैसे रिप्यूटेड हो गया, जो जो मीनिंग आपको नहीं आता है ना वैसे तो मीनिंग का वहाँ पे दे दिया गया, नीचे में वोकैब दे दिया गया, ठीक है। तो उसको भी आप लोग देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, आगे क्या बोला दोस्तों कि वी ऑल नो दैट आवर मदर अर्थ इज शोइंग साइन ऑफ डिक्लाइंस हेल्थ। देखिए बताया जा रहा है कि हम लोग सब जानते हैं दोस्तों कि हमारा जो मदरलैंड है, हमारा जो मातृभूमि है, ठीक है, वो क्या हो रहा है, उसका स्वास्थ्य में गिरावट आ रहा है। स्वास्थ्य में कैसे गिरावट आ रहा है? तो लोग क्या कर रहे हैं, लोग यहाँ पे प्रदूषण इतना ज़्यादा हो चुका है ना, धरती पे जो प्रदूषण इतना ज़्यादा हो चुका है कि ओजोन परत भी क्षय हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पे प्रदूषण का मात्रा दिनों दिन बढ़ते जा रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, हमारे वातावरण, हमारे पृथ्वी का स्वास्थ्य में गिरावट आ रहा है, ठीक है। आगे लिखा हुआ इट ड्यू टू एक्सेसिव पोल्यूशन एंड एक्सेसिव यूज ऑफ रिसोर्सेज दैट इज लीडिंग टू दिस। मतलब बताया जा रहा है यहाँ पे दोस्तों कि इट इज ड्यू टू एक्सेसिव पोल्यूशन। ये जो है ना किससे हो रहा है, अत्यधिक पोल्यूशन, उसके साथ साथ अत्यधिक यूज किसका, संसाधनों का अत्यधिक यूज के कारण हमारा जो संसार है, हमारा जो मातृभूमि है, हमारा जो पृथ्वी है, वो क्या हो रहा है, प्रदूषित होते जा रहा है, ठीक है। और ये दिनों दिन इसकी संख्या जो है ना बढ़ते जा रही है, किसकी, प्रदूषण की। यहाँ पे प्रदूषण जो है ना एक आम तरीका हो गया, ठीक है, यहाँ पे लोगों का ये जरिया हो गया। लोग रोज क्या करते हैं, प्रदूषण से भरा जिंदगी में जीते हैं। तो लोगों को ना इसके प्रति जागृत करने के लिए ही सोलर एनर्जी का प्रयोग किया गया है, ठीक है, ताकि लोग सौर ऊर्जा के बारे में जानें। और सौर ऊर्जा से जो है ना, सौर ऊर्जा एक ऐसा ऊर्जा है जो कभी ना खत्म होगा, और इससे जो है ना कोई प्रदूषण भी नहीं है, कोई प्रदूषण भी नहीं होता है, जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, अपने पृथ्वी को, अपने वातावरण को स्वच्छ और शुद्ध रख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं इसके आगे क्या लिखा हुआ है। देखिए दोस्तों बताया गया है कि मैन हैज़ अ डिज़ायर टू लीड अ लग्जरियस लाइफ एंड फॉर दैट ही इज़ ओवर यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। देखिए बोला जा रहा है ना कि हमारा जो मनुष्य है, हमारे पृथ्वी पर जो मनुष्य है, उन लोगों को इच्छा होता है, मैन हैज़ अ डिज़ायर, मनुष्यों का एक इच्छा होता है, टू लीड अ लग्जरियस लाइफ, कि हम अपनी ज़िंदगी को कैसे जिए, लग्जरियस तरीके से जिए, आरामदेह तरीके से जिए, है ना। एंड फॉर दैट ही इज़ ओवर यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। इसलिए क्या होता है, इसलिए वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का ज़्यादा प्रयोग करते हैं। कौन, मनुष्य, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए गर्मी का दिन आ गया, ठीक है, तो गर्मी का दिन में ज़्यादा यूज़ कैसे करते हैं, एकदम वो एकदम साधारण तरीके से, मतलब ऐसा ज़िंदगी चाहते हैं ना कि उसको तकलीफ ही ना हो। अभी खाना बनाने के लिए क्या आ गया है, तो इलेक्ट्रिसिटी कुकर आ गया है, ठीक है, वो आपका हीटर आ गया, वहाँ से आप लोग खाना बना सकते हैं। पहले के लोग चूल्हे पे खाना बनाते थे, है ना, लकड़ी से, लेकिन अब तो इलेक्ट्रिसिटी कुकर भी आ गया, सब चीज़ आ चुका है आपका, ठीक है। तो उससे आप, उसके माध्यम से लोगों का जो ना धीरे धीरे क्या हो रहा है, लग्जरियस बढ़ते जा रहा है, कंफर्टेबल होते जा रहे हैं लोग। उसके साथ साथ देखिए जिस समय गर्मी रहता है, ठीक है, गर्मी में लोग क्या करते हैं, गर्मी रहता है उसमें एसी लगवा लेते हैं, कूलर लगवा लेते हैं, पंखा दिन रात चालू रहता है। तो उसमें क्या हो रहा है, अपने लग्जरियस के लिए, अपने आरामदेह के लिए लोग क्या कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बिजली का प्रयोग करते हैं। कौन, पृथ्वी के लोग। अब देखिए दोस्तों इसके आगे बताया गया है कि टू फाइंड अ बेटर सोल्यूशन वी शुड स्विच ओवर टू यूज ऑफ सोलर एनर्जी लाइक सोलर कुकर, सोलर लालटेन्स, सोलर वाटर हीटर्स, सोलर पैनल्स टू लाइट अप हाउसेस। देखिए बोल रहा है ना दोस्तों कि हम लोग को बेटर सॉल्यूशन के लिए, मतलब इससे सॉल्यूशन के, इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करेंगे, तो इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, वी शुड स्विच ओवर यूज ऑफ सोलर एनर्जी। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके लिए अग्रसित हो सकते हैं किसके तरफ, सोलर एनर्जी की तरफ, सौर ऊर्जा की तरफ, ठीक है। और क्या करके, तो सोलर कुकर खरीद करके, सोलर लालटेन खरीद करके, सोलर वाटर हीटर खरीद करके, और सोलर पैनल लगा करके, ठीक है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, अपने घर में बिजली ला सकते हैं। अभी बहुत लोग जो है ना, बहुत लोगों के घर में क्या लग चुका है, सोलर पैनल लग चुका है, ठीक है, सरकार भी देता है सोलर पैनल, है ना। तो इससे क्या कर सकता है कि आपका घर जो है ना, जैसे इन्वर्टर लगाते हैं, उससे बढ़िया आपके सोलर पैनल लगवा लीजिए, जिससे आपका बैटरी भी चार्ज हो जाएगा और घर पूरा लाइट अप हो जाएगा, ठीक है। आगे बताया गया है दोस्तों कि दिस आर अवेलेबल इन द मार्केट एंड द गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड देम एट सब्सिडाइज्ड रेट्स। देखिए बोला जा रहा है यहाँ पे कि दिस आर अवेलेबल इन द मार्केट। ये जो है ना, ये प्रोडक्ट जो है आपका मार्केट में भी अवेलेबल होता है, मार्केट मतलब बाजारों में भी उपलब्ध है। उसके साथ साथ दोस्तों एंड द गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड देम एट सब्सिडाइज्ड रेट। उसके साथ साथ बोला जा रहा है कि गवर्नमेंट जो है ना,
हम लोग को क्या कर रहा है, सब्सिडरी के रेट पर इसको दे रहा है, सब्सिडरी भी देता है इसके ऊपर, ठीक है, और कुछ कम कीमत पे भी इसको दे रहा है, ठीक है। जो कीमत उसका लागत कीमत होता है ना, वही कीमत पे हमको दिया जा रहा है, और उसके साथ साथ जैसे गैस पे पहले सब्सिडरीज मिलता था ना, तो वैसे सब्सिडरीज भी इस पे दिया जाता है। सो दैट मोर एंड मोर पीपल स्विच ओवर दिस ऑप्शन। इसलिए क्या है, लोग जो है ना इसके प्रति ज़्यादा से ज़्यादा अग्रसर हो रहे हैं। किसके प्रति, सौर ऊर्जा के प्रति, क्योंकि इससे जानते हैं दोस्तों कि इससे हमारा वातावरण जो है, हमारा पर्यावरण जो है वो क्या रहेगा, शुद्ध रहेगा, ठीक है। इससे किसी प्रकार का पॉल्यूशन नहीं होता है। तो इससे क्या कर सकते हैं, इसके यूज से हम अपने वातावरण को स्वच्छ रख सकते हैं, साफ रख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ तक आपका कारण खत्म हो गया कि क्या कारण था क्या नहीं था, बता दिए, ठीक है, ये खत्म हो गया, ठीक है। अब आपको बताना है कि आई एम श्योर दैट बाई यूजिंग अल्टरनेट एनर्जी वी शैल बी एबल टू कट डाउन द पोल्यूशन लेवल एंड मेक अर्थ अ बेटर प्लेस टू लिव इन। देखिए बताया जा रहा है कि मैं श्योर हूँ, मतलब मैं श्योर हूँ का मतलब मुझे ये निश्चित पता है ना कि इसका प्रयोग करके, मतलब सौर ऊर्जा का प्रयोग करके हम लोग क्या कर सकते हैं, पॉल्यूशन लेवल को, हमारे पृथ्वी के पॉल्यूशन लेवल को जो है ना, प्रदूषण लेवल को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं दोस्तों, कम कर सकते हैं, और हमारे अर्थ को जो है, हमारा पृथ्वी को एक ऐसा बेटर जगह बना सकते हैं जिसमें मनुष्य वास कर सकता है, जिसमें मनुष्य को किसी प्रकार का पॉल्यूशन का सामना ना करना पड़े, ठीक है। ऐसे अर्थ को हम लोग बना सकते हैं, किसका यूज़ करके, सोलर एनर्जी का यूज़ करके, क्योंकि इससे किसी प्रकार का पॉल्यूशन नहीं होता है दोस्तों, ठीक है। अब क्या करना है, आपको खत्म करना है। अब क्या लिखना है आपको, एक लाइन छोड़ करके योर सिंसियरली आपका नाम डाल दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ तक आपको टोटल समझ में आ गया होगा और बढ़िया समझ में आ गया होगा। इस तरह से आपको कोई भी क्वेश्चन पूछता है ना, तो बिल्कुल सेम तरीके से आपको लिखना है। फर्स्ट में आपको एड्रेस डाल देना है, एक लाइन छोड़ करके डेट डाल देना है, उसके बाद जिसके पास आपको लिखने के लिए बोलेगा वो लिख दीजिएगा और स्टार्टिंग कीजिएगा, ठीक है। टू द अथॉरिटीज़, अगर अथॉरिटीज़ के बोलेगा तो अथॉरिटीज से लिख दीजिएगा, या तो विद ड्यू रिस्पेक्ट, ठीक है, वहाँ से स्टार्ट कीजिएगा, कारण लिखिएगा, फिर एंड कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।